हेलो दोस्तों, नमस्कार। थैंक यू सो मच पहला वीडियो के लिए। आप लोगों ने अच्छा उसको अपना प्रेम दिया, बढ़िया से उसको रिप्लाई किया। और ये हमारी कोचिंग का नाम है, आप देख पा रहे होंगे। एक सेकेंड, ये कोचिंग का नाम है, आप देख पा रहे होंगे। और एक्चुअली क्या है कि हम थोड़े नए हैं, आप प्लीज़ मैनेज कीजिएगा, ठीक है। ये हमारी कोचिंग का नाम है सीजी पाठशाला कोचिंग। बेसिकली पहले कहानी में, मतलब पहले वीडियो में हमने कुछ कहानियाँ जो समझाई थी, वही कुछ है। हमने क्यों चालू किया कोचिंग, चालू करने के पीछे का क्या रीज़न था, ये सब तमाम चीज़ें आपको देखनी है। एक सेकेंड, सॉरी, ये क्या हो रहा है भाई? वेट। अच्छा, ठीक। हाँ, हमको ये चालू करना था। ओके, बस जी। एजुकेशनल वीडियो बनाएंगे। अच्छा, जिस जॉब का मतलब मैं आज जो बात करना चाहता हूँ, आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा जॉब एंड रियलिटी क्या है। जैसे अगर आप थोड़ा बहुत वीडियो देखते होंगे, हालांकि मैं किसी गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करता, मतलब किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, गवर्नमेंट को तो सपोर्ट करना ही पड़ेगा ना। किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट हो, असली पर्पस होता है जॉब क्रिएशन। जैसे डार्क कर लेते हैं। अगर किसी भी पार्टी ने अगर जॉब को प्रायोरिटी नहीं दी, तो ये कहा जाता है कि वो गवर्नमेंट जो है ज़्यादा सस्टेन ना कर पाएगी। शायद ऐसी पॉसिबिलिटी रहती है, क्योंकि अंत में लोगों की ज़रूरत क्या है? आप कहते भी होंगे, आपने सुना भी होगा कि रोटी, कपड़ा और हाउस। इसको हिंदी में कहा जाए तो रोटी, कपड़ा और मकान, यही 3 खास ज़रूरत की चीज़ें हैं। और अगर इस पर भी अगर काम नहीं किया जाए, तो काहे की सरकार और कैसी सरकार? तो मुझे लगता है, मगर अच्छा, ये चीज़ तो हमेशा से, चाहे कोई भी समय रहा हो, ये कहना थोड़ा मेरे लिए रिस्की होगा या थोड़ा मेरे लिए जल्दीबाजी होगी कि किसकी सरकार ने कितना ध्यान दिया। आमतौर पर सबके साथ यही होता है कि ध्यान देते हैं, मगर चूँकि विपक्ष और तमाम चीज़ें भारतीय लोकतंत्र का एक अनूठा हिस्सा है, तो ये बार-बार कहा जाता है कि आपने कम किया, आपने ज़्यादा किया। ये हमारा मूल मकसद नहीं है। बस इतना समझ लीजिए कि जब भी नौकरियाँ कम होती हैं, तो क्या होता है, इसका हमारे दैनंदिन जीवन पर, इसका हमारी अर्थव्यवस्था पर ख़ासा असर पड़ता है। और शायद यही कारण है कि जब भी नौकरी में हल्का भी इज़ाफ़ा देखा जाए, जैसे एक खबर आप देखते होंगे कि बीटेक वाले बच्चे, सॉरी, बीटेक वाले जो स्टूडेंट हैं, वह भी पटवारी का फॉर्म भरते हैं। ये मैं रहता हूँ रायपुर में, और रायपुर की तमाम ऐसी अखबार, जितनी अखबार हैं, उन सब में कभी-कभी दिखता है कि बीटेक वाले, सॉरी, बीटेक की स्पेलिंग थोड़ी-सी चेक कर लीजिएगा। बीटेक वाले जो है, तो अब ऐसा क्यों हुआ कि हाईली क्वालिफ़ाइड, हालाँकि ये भी ग्रेजुएशन का कोर्स है, मगर अगर ये कहीं देखा जाए कि डबल एमए पास बच्चा जो है कम ग्रेड पे की नौकरी जॉइन करने के लिए ललायत है, और विशेष रूप से तब जब उसके पास में कोई जॉब नहीं है, तो ये सोचा जाता है, देखा जाता है कि कोई ऐसी वजह तो होगी समाज में कि जब या तो नौकरी कम है, सच्चाई क्या है? मैं रियलिटी पे आज बात करूँगा कि सच्चाई ये हो सकती है कि या तो सच में नौकरियाँ कम हैं, या फिर नौकरी होने के बावजूद भी हमारा फ़ोकस या हमारा ध्यान गवर्नमेंट जॉब की ओर ज़्यादा है। इसका रीज़न क्या हो सकता है? तो व्हाई मैं खोजने की तलाश में हूँ, इसी व्हाई की हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। हालाँकि आपको सिर्फ़ थोड़ा ब्रीफ़ करना था, इसीलिए मैंने ये सब आपको बताया। एक बात मैं और बता दूँ कि
हो सकता है 2-3 वीडियो तक आते-आते हमें पढ़ाना आ जाए मतलब ऑनलाइन और थोड़ा लिखना क्योंकि टैबलेट पे लिखना थोड़ा मेरे लिए नया है और टैबलेट है मेरे सामने, पेन है। मैं जो टैबलेट यूज़ कर रहा हूँ जिसका नाम है सैमसंग S6 लाइट और उसका पेन है एस पेन। तो ये जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू चल रहा है। मुझे लिख-लिख के पढ़ाने में बड़ा मज़ा आता है, इसीलिए मैंने सोचा कि यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट करता हूँ। थोड़ा खर्चीला है, मगर कोई बात नहीं। हमें नहीं पता कितने लाइक्स आएँगे, हमें नहीं पता कितने सब्सक्राइबर आएँगे, मगर चल रहा है। मज़ा आ रहा है, जब तक मज़ा आ रहा है तब तक इसको करते हैं। खैर, आप यूँ समझिए कि इसको मैंने कुछ कैटेगरी में बाँटा है कि क्या होती है गवर्नमेंट जॉब, क्यों प्राइवेट जॉब? अच्छा, गवर्नमेंट जॉब ही क्यों आप प्रेफ़र करते हैं, विशेष रूप से जब आप भारत के नागरिक हों? हमेशा एक बात ज़रूर ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि मैंने क्या पढ़ाई करी है। जब आप ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे होते हैं, देखिए मुझे अनुभव नहीं है कि साइंस और कॉमर्स में क्या है और 12th तक की कॉमर्स को मैं कहता हूँ पढ़ा मगर इतनी थोड़ी ना जानकारी मिलती है कि चीज़ें सारी क्लियर हों। मगर ह्यूमैनिटीज़ में पढ़ने का एक फ़ायदा ये हुआ कि जब आप सोशल स्टडीज़ किए मतलब सामाजिक विज्ञान को जब आपने पढ़ा, तो आपने एक चीज़ ज़रूर पढ़ी होगी कि लोकेलिटी के पहले एक चीज़ आती है जिसको कहते हैं ज्योग्राफिकल कंडीशन। ज्योग्राफिकल कंडीशन कहते हैं या भूगोल हमें कैसे प्रभावित करता है और कहते भी हैं कि ज्योग्राफी से ही आप आपकी पॉलिसी मतलब मैं अगर ठीक-ठीक बता पा रहा हूँ, तो आपका पॉलिटिकल सिस्टम, आपकी आइडियोलॉजी जिसके थ्रू आपकी सोसाइटी रन करती है, आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन, आपका अर्थतंत्र, अर्थव्यवस्था और आपकी कल्चर को बहुत ख़ास ये प्रभावित करती है। मैं थोड़ा-सा लिख भी दूँ नहीं तो आप कन्फ्यूज़ जाएँगे। आइडियोलॉजी और पॉलिटिकल सिस्टम। तो पता नहीं ऐसा हो सकता है मेरे ऐसे ख़ास विचार हों। भारत अपने मामले में एक अनूठा देश है। ये भी हो सकता है कि मैं चूँकि भारत का रहने वाला हूँ इसलिए मैं भारत की तारीफ़ कर रहा हूँ, मगर घबराने वाली बात नहीं है। आप किसी भी देश के नागरिक हों, किसी भी राज्य के निवासी हों, आप इस बात को ज़रूर ध्यान से पढ़ते होंगे कि क्या ख़ास रीज़न है, क्यों ऐसा होता है। तो भारत अपने मामले में मतलब जो भी इसके कुछ ख़ास मामले हैं चाहे यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम हो यहाँ की आइडियोलॉजी हो, यहाँ का कल्चर हो, यहाँ का इकोनॉमिकल कंडीशन हो, यहाँ की ज्योग्राफी हो, यहाँ का क्लाइमेटोलॉजी हो, कुछ भी हो आप यहाँ की चीज़ें थोड़ी ख़ासियत भरी हैं और यही कारण है कि गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब में भारत के बच्चों के लिए एक ख़ासा कन्फ्यूज़न पॉइंट होता है कि कोई प्राइवेट जॉब करे तो क्यों करे, कितना करे और कोई गवर्नमेंट जॉब करे तो क्यों करे, कितना करे। अब आगे हम थोड़ा-सा और बाद में करते हैं। गवर्नमेंट जॉब क्यों किया जाए? एक सवाल आता है गवर्नमेंट जॉब क्यों किया जाए? अच्छा क्यों ज़्यादा क्रेज़ है भारत सरकार का या जो राज्य की सरकार है वहाँ नौकरी करने का? एक चीज़ तो है जिसमें आप कहते हैं कि यहाँ स्टेबिलिटी है। भाई सही भी है। यहाँ स्टेबिलिटी है। स्टेबिलिटी भाई अच्छा स्टेबिलिटी क्यों है? ये भी तो आपको देखना होगा। स्टेबिलिटी क्यों है? क्या स्टेबिलिटी के पीछे कोई ख़ास रीज़न है क्या? कोई दूसरी चीज़ है क्या? तो कहने का मतलब है कि जो सरकारें होती हैं वो स्थायी होती हैं ना और जो नौकरशाही है आ आने वाले 1-2 वीडियोज़ में मैं प्योरली यूपीएससी और पीसीएस के लिए बात करूँगा, तो थोड़ा-सा आपको ओवरव्यू देता हूँ। तो चूँकि सरकारें अस्थायी होती हैं, जो पॉलिटिकल पावर है, वो 5 साल के लिए होता है, मगर जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है 1 सेकंड, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, वो टिल रिटायरमेंट टिल रिटायरमेंट थोड़ा पेन जो है इश्यू कर रहा है, टिल रिटायरमेंट। तो इसीलिए सरकारी
जॉब के प्रति ज़्यादा यहाँ पर उत्सुकता दिखाई देती है। और यूपीएससी और अदर्स को ही लेकर ज़्यादा प्रायोरिटी क्यों बच्चे देते हैं, उसका भी अपना एक रीज़न है। रीज़न ये हो सकता है कि जैसे हमारे बहुत अच्छे शिक्षक हैं, आप सब उनके नाम से वाकिफ़ होंगे, नाम लिख देता हूँ, डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति। तो डॉक्टर विकास सर क्या कहते हैं, एक बार उनका वीडियो हमने एक जगह देखा था, वो कहते हैं कि भारत में नौकरियाँ बहुत सी हैं, मगर नौकरी सिर्फ़ एक है, जिसको आईएएस कहते हैं। अब आप इमेजिन कीजिए कि भारत सरकार के कितने मंत्रालय हो सकते हैं, 10, 20, 50, 100। उन सभी मंत्रालयों में अपने-अपने सचिव हैं। वो सचिव एक आईएएस अधिकारी ही हो सकता है और उस सचिव के नीचे में तमाम छोटे-बड़े अधिकारी हैं, जो उनको रिपोर्ट करते हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी जो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट के बीच में एक सेतु का काम करता है, तो वह भी एक आईएएस होता है। चाहे सारे महत्वपूर्ण विभाग देख लीजिए, ये बात रही केंद्र सरकार की, मगर लगभग संबंधित बातें राज्य सरकार की भी हैं। आपको पता होगा कि हमारे देश में जो शक्ति का वितरण है, वो 3 सूचियों के तहत होता है। एक यूनियन लिस्ट होती है, एक आपका स्टेट लिस्ट होता है और एक आपका कंकरेंट लिस्ट होता है। तो इन लिस्टों में इन लिस्टों में भी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, पावर एंड प्रोसीजर का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये चीज़ जो लगभग हर वो चीज़ आपको जो केंद्र सरकार में दिखेगी, वही मात्रा में उससे थोड़ी बहुत हल्की-फुल्की कम मात्रा में या उसी स्वरूप या प्रारूप में आपको राज्य से की सरकारों में देखने को मिलती है। इसीलिए आईएएस पर विशेष ध्यान बच्चों का रहता है। अच्छा दूसरी चीज़ क्या है कि क्यों यूपीएससी, पीसीएस अभी हमने बात करी, ये भी हमने चर्चा कर लिया लगभग। सीट एंड वैकेंसी की बात की जाए, मैंने कहा ना कि पावर दुनिया में अगर मुझसे कोई पूछे कि ऐसी 2 चीज़ बताइए जिसके लिए सोसाइटी या कोई भी कंट्री रन करती है, तो एक तो वो पावर है और दूसरी वो प्रॉस्पेरिटी है। और उसके बाद भी एक सवाल आप पूछिए कि क्या प्रॉस्पेरिटी भी पावर से आती है क्या? तो जी हाँ, सब कुछ पावर है, सब कुछ शक्ति के लिए है। हमने तो पॉलिटिकल साइंस में शक्ति संतुलन पढ़ा है, बैलेंस ऑफ पावर पढ़ा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट भी होता है, बीओपी, एक सेकेंड, बैलेंस ऑफ पेमेंट भी होता है, मगर यहाँ पर फिलहाल हम बात करते हैं बैलेंस ऑफ पावर का। अच्छा अभी करंटली जो इश्यू चल रहा है इज़राइल और वर्सेस गाज़ा पट्टी कह लीजिए या पैलेस्टाइन कह लीजिए, पैलेस्टाइन। तो गलत ये है आपका, तो फ़िलिस्तीन और जो इज़राइल के बीच में भी जो चीज़ें चल रही हैं, उसके बीच में आपने एक कई बार पढ़ा होगा कि यूएसए आता है, वहीं रसिया भी आ रहा है, वहीं इंडिया भी आ रहा है। तो ये लोग क्या करते हैं, बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करने के लिए अपने-अपने पावर का कंट्रीब्यूशन करते हैं। मतलब अपनी-अपनी योगदान की अपनी-अपनी भूमिका का योगदान देते हैं, ताकि विश्व के विश्व की जनमत को ये समझाया जा सके कि अभी भी डेमोक्रेसी ज़िंदा है और अभी भी किसी को तानाशाही करने का कोई अधिकार नहीं मिलता। जब इतने बड़े विश्व की हम बात करते हो, ग्लोबल वर्ल्ड की बात करते हो, हम यूएन जैसी संस्था की बात करते हो, हम ग्लोबल वर्ल्ड की बात करते हो, तो वहाँ पर कोई एक देश अपने मनमानी करे, ये मुझे लगता है कि एक्सेप्टेबल नहीं है, उन सभी देशों के लिए जिनके यहाँ डेमोक्रेसी रन होती है। तो इसीलिए खास भारत का ये प्रयास रहता है हमेशा के लिए कि विश्व में शांति हो, सद्भाव हो और सद्विचार हो। खैर, तो जॉब पोजीशन और सोसाइटी, अब एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल आपको ये ले लीजिए। कोई बात नहीं, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, आप देखिएगा। आपने एक स्टेट का नाम सुना होगा, जिसे बिहार कहते हैं, हमारा प्यारा बिहार। अब बिहार में आपने एक चीज़ देखी होगी, बिहार हो, यूपी हो, झारखंड हो, है ना? कुछ एमपी का हिस्सा है, बुंदेलखंड वाला और आप दिल्ली और पंजाब और ये सब को आप ले ही सकते हैं। तो ये जो कुछ स्टेट्स हैं, मतलब मैं पूरी बात कर रहा हूँ नॉर्थ इंडिया की, लगभग नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा हूँ। वहाँ पर पावर और प्रॉस्पेरिटी की झलक के लिए मैं आपको छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा एग्ज़ाम्पल है कि आपको हम बताएँ कि हमारे यहाँ के जो सीएम हैं, मतलब मैं इस समय छत्तीसगढ़ में हूँ, हमारे सीएम साहब हैं बघेल जी। श्री बघेल जी, इनका पूरा नाम भूपेश बघेल है। इस समय सीएम हैं ये, कहाँ के? तो छत्तीसगढ़ के, हमारा प्यारा छत्तीसगढ़। जहाँ सीएम साहब जाते हो, मैंने पर्सनली देखा है, सीएम साहब का जो काफ़िला है बाबू,
उनमें मुश्किल से होंगी तो 3, 4, 5 गाड़ियाँ हो सकती हैं। कभी-कभी कम भी, कभी-कभी थोड़ा बहुत 1-2 गाड़ियाँ बढ़ सकती हैं, मगर जो उनकी अगर मेरी स्मृति ठीक है तो लगभग वो पेजेरो से चलते हैं, जिसमें 4-5 गाड़ियों का ब्लैक गाड़ियाँ हैं, सब काफ़िला है और उसके आगे-पीछे जो 2-4 गाड़ियाँ और रहती होंगी। मगर आपको एक आश्चर्य सुनकर आश्चर्य होगा कि बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट्स में जहाँ का डिप्टी सीएम भी इतनी काफ़िले के साथ चलता है कि यहाँ के जो डिप्टी सीएम हैं, इस समय डिप्टी सीएम हैं, जिनको राजा जी कहते हैं, राजा जी, आप पहचान लिए होंगे टीएस बाबा। तो टीएस बाबा इस समय डिप्टी सीएम हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के। जितनी काफ़िले उनके नहीं है, वहाँ जो इसमें तेजस्वी बाबू हैं वहाँ के, बिहार के तेजस्वी बाबू हैं, तो वो उनके काफ़िले में गाड़ियाँ दिखती हैं। मैं सिर्फ़ ये बताना चाह रहा हूँ, आप मैं मुझे किसी की गाड़ी के काफ़िले किसी के मैं सिर्फ़ आपको समझाना चाह रहा हूँ कि कुछ-कुछ स्टेट्स ऐसे होते हैं बाय नेचुरल, बाय बर्थ हो सकता है, बाय ज्योग्राफिकल कंडीशन, कुछ भी कारण हो सकता है, जहाँ पावर और प्रॉस्पेरिटी को ज़्यादा तवज्जो दी जाती हो। तो जब वहाँ के नेता इस कैटेगरी के होंगे, वहाँ का प्रशासन, वहाँ के बड़े-बड़े आला अधिकारी, जिससे ठाट-बाट से रहते हैं, तो वहाँ खर्च बहुत ज़्यादा होगा। कौन-सा खर्च होगा जी? सरकारी खर्च। तो जहाँ सरकारी खर्च ज़्यादा होगा, स्वाभाविक है कि वहाँ पर पब्लिक प्रॉस्पेरिटी हो सकती है। मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, हो सकती है कि कम हो। इसका मतलब वो स्टेट ज़्यादा गरीब हो। मतलब कि जहाँ की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या पॉलिटिकल सिस्टम ज़्यादा एनरिच होता है। एनरिच मतलब बहुत प्रॉस्पर होता है, वहाँ की पब्लिक भी बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर होती है। मतलब कि बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा खुशहाल होती है। तो ये बात है चाह की, मतलब ताकत की चाह की। तो वो स्टेट्स, अब सिर्फ़ मैं बिहार की बात नहीं कर रहा, आपने सैकड़ों बार देखी होगी अ जो गाने हैं पंजाब के, हरियाणा के जो गाने हैं, उसमें बड़ी-बड़ी, महँगी-महँगी गाड़ियाँ, बड़ी-बड़ी सारी चीज़ें और कोई अधिकारी भी आ रहा है तो बड़ी-बड़ी गाड़ियों से आ रहा है। तो ये सारी ख़्वाहिशें, ये सारा चीज़ जो है ब सरकारी तंत्र से जुड़ा हुआ है और उस सरकारी तंत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा जिस चीज़ से प्रभावित होता है वो नौकरी का नाम है आईएएस या फिर पीसीएस। कई जगह इसको पीएससी भी कहते हैं। तो ये अपनी वजह है, इसीलिए आप कहते हैं कि भाई क्यों हमको चाहिए। तो अच्छा, दूसरी चीज़ है पोज़ीशन भाई ये हो सकता है ये खबर झूठी हो, अच्छी हो। कहते हैं कि हमारे यहाँ मतलब मैं तो उत्तर प्रदेश से हूँ, मैं प्योरली उत्तर प्रदेश से हूँ, मगर वहाँ पर भी कहते हैं कि अगर आप एक बार दरोगा बन गए, तो दरोगा बनने के बाद में आपको बड़े-बड़े दहेज का ऑफ़र आते हैं। ये पोज़ीशन का मैटर नहीं हो सकता मगर कहते अगर छोटा भी अगर अधिकारी है, सरकारी अधिकारी है, तो जिस नज़रिए से उसको देखा जाता है, समाज में जो उसको सम्मान मिलता है, वो 5 लाख 10 लाख रुपए कमाने वाले किसी सरकारी माफ़ करना किसी प्राइवेट नौकरी वाले को भी नहीं मिलता और यह भी एक कारण है कि सोसाइटी में जो सम्मान है, सोसाइटी में जो जॉब सिक्योरिटी है, मैं बताया ना कि जॉब सिक्योरिटी है, ये सारी जॉब सिक्योरिटी के साथ में सम्मान के साथ में जो पोज़ीशन आपका है, जो आपकी पहचान है, वो सब आप प्रभावित करती है कि आप सरकारी नौकरी का रुख करें या उसकी ओर सोचें। अट्रैक्शन और रियलिटी है क्या? आप अच्छा एक चीज़ और आप यही समझ लीजिए, हालाँकि इसके लिए हम एक डेडिकेटेड वीडियो और बनाएँगे कि ये चीज़ अट्रैक्ट कर सकती है, ध्यान दीजिएगा। कहते हैं कि कोहिनूर की चर्चा हर कोई करता है, कोहिनूर की चर्चा हर कोई करता है। ये चर्चा का विषय हो सकता है, ये प्रयास का विषय हो सकता है, किंतु ये प्राप्ति का विषय नहीं हो सकता। आपको पता होगा, आप पूछेंगे भाई ऐसा कैसे है? तो इसका कारण ये हो सकता है हम चर्चा खूब करते हैं, किस लिए जी? तो जानकारी के लिए अपने जो जनरेशन्स उनको बताने के लिए कि पावर प्रॉस्पेरिटी पे आपको फ़ोकस करना है। हम इसके लिए कुछ स्टेप्स ले सकते हैं, मगर ज़रूरी नहीं कि वो स्टेप्स हमारे जो सक्सेस हों, ये ज़रूरी नहीं। हम कुछ स्टेप्स ले सकते हैं। जैसे प्राप्ति की बात है, जब मैं प्राप्ति की बात करता हूँ, तो क्या ये रीचेबल है? तो नहीं भाई, ये बिल्कुल रीचेबल नहीं है। मतलब बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है। थोड़ी बहुत मात्रा में तो रीचेबल है। अब आप इमेजिन कीजिए, इस वक़्त कोई ये सोचे कि हमको बिहार जैसे स्टेट्स में इमर्ज करना हो, उभरना हो, एज़ अ पॉलिटिकल लीडर, एज़ अ पॉलिटिकल पावर या एज़ अ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर तो बहुत समय लग जाएगा। मगर जो चर्चा है, वो तो आपकी बचपन से चल रही है।
तो कहीं न कहीं ये चीज़ बहुत कठिन है, सरकारी नौकरी पाना बहुत ही ज़्यादा कठिन है, किंतु ये रियलिटी है, लिटरली बहुत कठिन है, मगर इसकी चर्चा, इस पर बात करना, इस पर सोचना, इसको देखना, इसको महसूस करना बहुत आसान है, बहुत सरल है। यही कारण है, इसके लिए प्रयास करना भी बहुत आसान है। किंतु प्रयास सफल होगा, ये तय होता है आपकी नियति से। लक फैक्टर तो होता है बाबू, आप माने या ना माने, मेरा पर्सनली बिलीव है कि 90:10 का रेशियो होता है। ये आपका हार्ड वर्क है, क्योंकि हार्ड वर्क को ही ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी, और ये आपका लक है। तो घबराइए मत। अ, अगर आप सच में बहुत ही ज़्यादा मेहनती हैं, तो आपका 90 से भी काम चल सकता है। हालाँकि जब हम गीता की बात करेंगे, तब हम आपको बताएँगे कि लक क्या है, हार्ड वर्क क्या है, और इसके बीच में तालमेल क्या है। और इसीलिए इस पर हम एक चर्चा करेंगे कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आखिर क्यों भगवान कृष्ण को ये बात अर्जुन को बतानी पड़ी, और उसके पीछे की फिलॉसफी क्या है। तो खैर, हम यहाँ पर यूपीएससी और रियलिटी की बात कर लें। एक थोड़ी-सी अब मुझे पता नहीं, 17-18 में 21 मिनट हो गया, 1 सेकंड, जल्दी-जल्दी इसको खत्म करते हैं। प्राइवेट जॉब क्यों भाई? वाई? अच्छा, प्राइवेट जॉब उन किन के लिए सही है, ये आप देखिएगा। प्राइवेट जॉब क्यों किया जाए? तो प्राइवेट जॉब भी अब तो एक सैटिस्फैक्शन, सेल्फ सैटिस्फैक्शन, जैसे किसी को बहुत ज़्यादा ग्रोथ करनी है। गवर्नमेंट जॉब में एक चीज़ होती है कि इस आप पे बंधन बहुत ज़्यादा होते हैं। कैसे बंधन है कि एरिया बहुत ज़्यादा आपका बंधा होता है कि नहीं, आपको ये-यही करना है, और एक समय के बाद में आप में लेथार्जी आ जाती है। मतलब आप आलस्य वाला माहौल फ़ील करते हैं कि आपकी पूरी ज़िंदगी एक सीट पे बैठते हुए ही आपकी ज़िंदगी आपकी बीत गई, आप रिटायर्ड हो गए। देखिए, सब कुछ पैसा नहीं हो सकता ना, सब कुछ सरकारी सुविधा, सरकारी बंगला नहीं हो सकता ना। ज़िंदगी को आपको एक्सप्लोर भी तो करना है। लाइफ़ का मतलब सब कुछ वर्क थोड़ी ना होता है। लाइफ़ का मतलब एक्सप्लोर भी तो होता है, और एक्सप्लोर के लिए एरिया भी तो होना चाहिए, और एरिया को स्विच करने के लिए आपके पास में वो मैकेनिज़्म भी तो होना चाहिए। या सरकारी तंत्र के पास में क्या इतना ह होना चाहिए, मैं मानता हूँ। मगर आज के करंट स्टेटस में क्या हमारी सरकार इतनी डायनामिक है कि आपकी जॉब को लेकर वो इतना ज़्यादा प्रोग्रेसिव है कि नहीं भाई, हर समय-समय पे आपका ट्रांसफ़र करती हो, समय-समय पे चीज़ें चेंज होती हो, एक-दूसरे की ट्रेनिंग होती हो, तो इतना एक्सपोज़र नहीं हो पाता। यही कारण है, एक और कारण मैं आपको बताऊँ, इसीलिए आईएएस में एक एक्सपोज़र आपको मिलता है। इसलिए बच्चे कहते हैं कि आप क्यों आईएएस बनना चाहते हैं? तो कहते हैं कि हम सबको सोसाइटी को सर्व करना है। सोसाइटी को सर्व करने के लिए जो टूल चाहिए, सोसाइटी को सर्व करने के लिए, या समाज की सेवा के लिए, या समाज के कल्याण के जो टूल चाहिए, उस टूल में भी कोई 1-2 टूल नहीं है बाबू, उसके लिए सैकड़ों टूल हो सकते हैं, और वो सब एक्सपोज़र आपको विभिन्न प्रकार के मिनिस्ट्री से, विभिन्न प्रकार के डिपार्टमेंट से, विभिन्न प्रकार के एक्टिविटी से, ट्रेनिंग स्किल से आपको मिलती है। इसीलिए आपका जो सेल्फ सैटिस्फैक्शन है या जॉब सैटिस्फैक्शन का लेवल है, वो ज़्यादा हाई होता है एज़ कम्पेयर टू द प्राइवेट जॉब। मगर सब सारी नौकरियों की तुलना ये से करेंगे, क्या ये भी अच्छी चीज़ है क्या? तो बिल्कुल नहीं। इसीलिए लाइफ़ को एक्सप्लोर करना, सेल्फ सैटिस्फैक्शन के लिए और तमाम चीज़ों के लिए आपको प्राइवेट जॉब क्यों किया जाता है, तो ये चीज़ आपको महत्वपूर्ण हो गई। अब कैसे किया जाता है? तो कैसे इसलिए किया जाता है कि भाई देखिए, इनके अपने सेट रूल होते हैं कि आपको इतने टाइम पे जॉब में आना है, इतने टाइम आपको छुट्टी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा यहाँ ढीलापन नहीं दिखेगा, है ना? क्योंकि ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइज़ेशन होती है जो प्योरली डेडिकेट होती है अपने डिसिप्लिन को लेकर, अपने फ्रीडम को लेकर, अपने डिसिप्लिन एंड फ्रीडम के मैकेनिज़्म को लेकर। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है कि कैसे करना है, तो बहुत ही स्ट्रिक्टली आपको यहाँ रोल करना पड़ता है, स्ट्रिक्टली प्ले करना पड़ता है। छुट्टी से लेकर, नौकरी से लेकर, असाइनमेंट से लेकर, फीडबैक से लेकर, चीज़ों को अच्छे से चैनलाइज़ करना, उनको प्रॉपर टाइम में जो है अपने बॉस के पास में सबमिट करना, उसका फीडबैक देना, उसकी पड़ताल करना, उसको समय पे कंप्लीट करना, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अच्छा, इसमें किसी ख़ास चीज़ की स्किल की भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे बहुत सी ऐसी नौकरियाँ हैं भारत सरकार की जिसमें आपसे कभी एमएस वर्ड चीज़ें नहीं, उनसे ये कहा जाएगा कि आपको कंप्यूटर चलाना आता है? तो आप अगर बोल देंगे यस, तो आपसे हो सकता है टाइपिंग वगैरह माँग लें। तो वो चीज़, जैसे अब आरओ की एक वैकेंसी चल रही है इस समय, ये यूपी की जॉब है। तो इसमें एआरओ जो है एक सहायक समीक्षा अधिकारी हैं। ये समीक्षा अधिकारी, रिव्यू ऑफिसर, ये मिनिस्ट्रियल मतलब मिनिस्ट्रियल कह लीजिए या सेक्रेटरियल जॉब है, मतलब सचिवालय की जॉब है। तो वहाँ आपको रहकर जो बिल्स हैं, जो चीज़ें हैं, आपके मिनिस्ट्री के सारे वर्क्स आपको रिव्यू करना पड़ता है कि चीज़ें सही है कि नहीं है। और आपका एक असिस्टेंट होता है जो
एआरओ हैं, तो सहायक समीक्षा अधिकारी हैं। तो इनके लिए आपके पास में ओ लेवल की डिग्री है। अब ओ लेवल की डिग्री मतलब कंप्यूटर का कोई ऐसा कोर्स जो 1 साल का हो, चाहे डिप्लोमा हो, पीजीडीसीए हो, डीसीए हो, ये सब चाहिए। मैं आपको थोड़ा-सा रेफ़रेंस के लिए बताया हूँ, जानकारी के लिए कि कंप्यूटर स्किल से लेकर अच्छा वो सिर्फ़ एमएस वर्ड का स्किल होगा क्या? ज़रूरी नहीं है। स्पोकन की भी एक स्किल होती है, बात करना, कम्युनिकेशन स्किल से लेकर कंप्यूटर स्किल से लेकर और तमाम ऐसी स्किल्स आपके पास में तो होनी चाहिए। तो ये भी भैया ये बहुत कंपल्सरी है। अब ईज़ी एंड हार्ड है क्या? तो ईज़ी तो है, ईज़ी तो है, ईज़ी टू गेट है, हो सकता है, मगर ये भी है बाबू हार्ड टू गेट है। मतलब कहने का मतलब है गेट टू हार्ड है। प्राप्त करना है अपने आप में बहुत कठिन है ये और प्राप्त करना अपने आप में बहुत आसान भी है। कहा जाता है कि अगर आपको कोई प्राइवेट जॉब मिल गई, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको कोई प्राइवेट जॉब मिल गई पता नहीं पेंसिल कैसे काम करती है समझ में नहीं आता। पेंसिल घुमा देता हूँ तो डार्क होने लगता है। हाँ, सॉरी मुझे मिटाने के लिए फिर से दूसरे साइड से उठाना पड़ेगा। 1 सेकेंड। तो अगर आपको नौकरी मिल गई है, अगर आप मान लेता हूँ कि आज आपने जॉइनिंग कर दिया, अगर आपने आज जॉइनिंग दे दी, तो इसमें ये कहा जाता है कि ग्रो करना बहुत ही ज़्यादा थोड़ा-सा कठिन हो सकता है। मगर अगर आपने सच में यहाँ पे हार्ड वर्क किया है, तो ग्रो करना बहुत ही ज़्यादा ईज़ी है। कहने का मतलब है कि सब कुछ आपके परफ़ॉर्मेंस पे डिपेंड करता है ना? परफ़ॉर्मेंस आप पे डिपेंड करता है क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर नौकरी ले जो है जॉइनिंग लेटर के लिए डिग्रियों का लेके अपने बच्चे जो है दरवाजे के सामने खड़े रहते हैं कि भैया हमको नौकरी दो। पर्क्स एंड पॉसिबिलिटीज़ का मतलब होता है इसमें संभावना होती है ग्रो की, नो डाउट ग्रो की संभावना होती है मगर नौकरी का खतरा भी बराबर रहता है। क्योंकि मैंने कहा ना ये बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन पे बिलीव नहीं करते हैं। अगर कोई मल्टी लेवल से मैं नौकरी की मतलब मैं एवरेज बात कर रहा हूँ। मैं गूगल और माइक्रोसॉफ्ट और इंटेल की बात नहीं कर रहा हूँ। तो आप ये मान के चलिएगा कि प्राइवेट जॉब का मतलब जो आपके आस-पास की फैक्ट्री है वो भी, जो बड़ी-बड़ी कंपनी है वो भी। तो जनरल हम बात करते हैं। तो पॉसिबिलिटी रहती है, ग्रो की पॉसिबिलिटी रहती है मगर बराबर खतरा भी मंडराते रहता है। पक्ष की बात करें तो बहुत अच्छा पक्ष तो नहीं कहूँगा एज़ कम्पेयर टू द गवर्नमेंट जॉब, मगर इतना समझ लीजिए कि रोटी कपड़ा मकान से भी ज़्यादा आपको यहाँ पर नौकरी मिल सकती है। और अगर आप प्राइवेट जॉब में ही ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत सारे रास्ते खुले होते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको पॉसिबिलिटी मिलती है कि आपके एक साथ में मल्टीपल काम भी कर पाएँ, मल्टीपल अर्निंग कर पाएँ। मगर गवर्नमेंट जॉब के साथ में कि अगर आप सरकारी नौकरी है, तो कोई अन्य काम करना आपके लिए मुश्किल भरा हो सकता है। एक चीज़ और, ये किनके लिए समस्या है भैया? तो जो उद्यमी हैं, जिनका काम है नहीं हमको भाई बिज़नेस करना है, हमारा काम है बिज़नेस, हमको कोई जॉब वॉब नहीं करनी है, तो ये जॉब करके सीख सकते हैं। किसके लिए भैया? अर्निंग के लिए नहीं, एक्सपीरियंस के लिए। दूसरा, जिनके पास में कोई ख़ास स्किल है और जो ये सपना देखते हैं कि हमको किसी प्राइवेट जॉब में ही जाना चाहिए, ताकि मैं अपने ज़िंदगी को और ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाऊँ और ज़्यादा उसको स्मूथ बना पाऊँ और ज़्यादा मैं स्किलफुल हो पाऊँ। और उनके लिए जिनके पास में इस समय सरकारी नौकरी नहीं है और नौकरी का अभाव है तो वो प्राइवेट जॉब भी प्रेफ़र कर सकते हैं अगर उनके पास में कोई टेक्निकल डिग्री हो या कोई कमर्शियल डिग्री हो या कोई स्किलफुल नॉलेज हो। तो ये सब उनके लिए और अपना आप देख लीजिएगा और किसके लिए अच्छा लगता है। मैं मानता हूँ कि पर्सनल चॉइस भी हर चीज़ में होती है भैया, पर्सनल चॉइस भी होती है, यहाँ भी आप पर्सनल चॉइस भी लिख सकते हैं, ठीक है? मगर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि पर्सनल कुछ भी नहीं होता है। जिसे आप पर्सनल कहते हैं, अगर आप एथिक्स पढ़ेंगे या फिर अपने विकास सर की क्लास की होगी या कि कहीं भी आपने थोड़ी बहुत फ़िलॉसफ़ी पढ़ी होगी, तो जो ये आपका पर्सनल है, ये कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ सोशल है ना? समाज ही आपको बनाता है, आप समाज के प्रोडक्ट हैं। तो घबराइए मत या आप इतना जल्दी मत इसको समझिए। आप इतना समझ लीजिए कि जो भी आपकी पर्सनल चॉइस है, पर्सनल चॉइस भी डिपेंड करती है कि नौकरी कैसी अच्छी लगती है। मैं बहुत ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बहुत अच्छी नौकरी में हैं, मतलब मैं पर्सनली तो नहीं जानता भैया, कुछ कहानियाँ हैं, कुछ वीडियो हैं, कुछ हमारे सीनियर हैं जो मुखर्जी नगर और इलाहाबाद के हैं। तो वो अपनी कहानी के थ्रू अपने सीनियर्स के, अपने चाचा के का तो कहीं न कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ लोग हैं, 10-20 लोग हो सकते हैं कि और बाकी जो सैकड़ों कहानियाँ हैं किताब से लेकर के बहुत बड़े पैसे वाली नौकरी करने के बाद भी लोग प्राइवेट जॉब में ही लोगों को खुशी नहीं मिलती।
खुशी नहीं मिलती है। पता नहीं क्यों गवर्नमेंट जॉब में आने के बाद उनको लगता है कि वाह जन्नत मिल गई। तो अपनी हो सकता है, तो सब कुछ पैसा नहीं है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। सब कुछ मनी नहीं है ना? आपको बताएँ कि कनिष्क कटारिया सर हुए हैं, कनिष्क कटारिया सर, रैंक 1 आया था। वो शायद सैमसंग में, अगर मेरी जानकारी ठीक है, मैं कंफर्म नहीं बता सकता, मगर वो सैमसंग में शायद नौकरी करते थे। करोड़ों रुपए का उनका पैकेज था, जापान में थे। मगर कुछ मन में आया, वो रिज़ाइन दिए और तैयारी की, वैसे में आईएएस हैं। अब मुझे बताइए, आईएएस की नौकरी में उनको करोड़ रुपए मिलता होगा? नहीं। तो मगर वो सुख मिलता होगा, वो खुशी मिलती होगी, वो सुविधा मिलती होगी। अब वो मैं बता तो रहा हूँ ना कि कई लोगों को किसी गरीब की सेवा करने में जो मज़ा आता है, अब मज़ा या खुशी, ये कुछ भी हो सकती है ना, किसको क्या मिल रही है, किसको कहाँ से मिल रही है, किसी को सेवा करने से, किसी को मंदिर जाने से, तो आपकी पर्सनल चॉइस का विषय हो सकता है। मगर यहाँ पर जब समाज की बात आए, सोसाइटी की बात आए, सेवा की बात आए, तो आपके पास ध्यान ये देखना चाहिए कि आपके पास में ताकत कितनी है, आपके पास में सुविधा कितनी है, आपके पास में क्षमता कितनी है, और सबसे बड़ी बात क्या है, आपके पास कितना क्या किसका सपोर्ट है। और ये सारी चीज़ें ऐसा मत सोचिएगा कि यहाँ स्किल की ज़रूरत नहीं है, प्रॉपर स्किल की ज़रूरत है। ठीक है, बिना स्किल के यहाँ भी काम नहीं होता है। तो कुछ-कुछ मैंने जो अब मेरी समझदारी का हिस्सा था। अब मेरे पर्सनल वॉइस से क्या कौन-सी जॉब आपके लिए बेहतर है? तो गवर्नमेंट जॉब ज़रूरी नहीं कि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अपनी पूरी जवानी लगा दें, ये बिल्कुल गलत बात होगी। आप प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं, अगर अच्छी जॉब मिले, प्राइवेट जॉब मिले, जहाँ पर लगे कि आपको काम करने से आपका फ़ायदा होगा, आपके पर्क्स अच्छे होंगे, आपकी लाइफ़स्टाइल बहुत अच्छी हो जाएगी, सिक्योरिटी आपको मिलती है, ठीक-ठाक पैसा मिलता है और आगे बढ़ने की भरपूर संभावना है। तो अगर ऐसी बात है, तो कोई खराब नहीं है प्राइवेट जॉब, क्योंकि 300 वैकेंसी पे 300 माफ़ करना 2500 लिख दूँ, 300 की वैकेंसी पे 3 लाख फॉर्म, ये बहुत सारे लोगों के को हताश कर देगा, है ना? और भारत में कोई कुछ भी कहे, बेरोज़गारी तो गुरु इतनी है कि आप देखेंगे तो हैरान हो जाएँगे। ये जो डाटा है ना, ये डाटा सुनने के बाद ही हैरान लगते हैं। रियलिटी क्या है, ये उससे पूछिए जो 4 साल 6 साल से तैयारी कर रहा है, उसके पास नौकरी नहीं है। अब उससे पूछिएगा कि आपको नौकरी ज़रूरत है या सरकारी नौकरी? वो यही बोलेगा कि नौकरी की ज़रूरत है। तो नौकरी करिए, आपको जो अच्छा लगे, प्राइवेट करिए, जॉब गवर्नमेंट करिए, है ना? अगर आपकी उम्र बहुत कम है, आपके पास में फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, तो आप गवर्नमेंट जॉब की कोशिश करिए, टाइमलाइन सेट करके भैया, है ना? अगर आपकी उम्र थोड़ी बढ़ रही है, प्रेशर है, फाइनेंशियल प्रेशर है, तो प्राइवेट नौकरी जॉइन करिए, समय निकालिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए पढ़ते रहिए और लड़ते रहिए। आपको जब तक लगे कि भाई लड़ाई अब आगे नहीं बढ़ सकती, आप सब कुछ स्विच करके फिर एक दिशा में आगे बढ़िए। पागलों की तरह नौकरी के लिए पीछा करते जवानी को मिटा देना, ये सबसे बड़ी मूर्खता होगी। ऐसा नहीं है कि सरकारी नौकरी में आने के बाद में आप भगवान बन जाएँगे। तो ये बात रही गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब के अंतर की। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आप इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और उसके बाद में हम जो अगला वीडियो बनाएँगे वो यूपीएससी और स्ट्रगल लाइफ की बात करेंगे। जिसमें हम प्योरली बात करेंगे, जो मेरे एक्सपीरियंस हैं, जो मेरे कुछ सीनियर्स के एक्सपीरियंस हैं और जो माहौल है या एनवायरनमेंट है। तो इस पर आप फ़ोकस करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत-बहुत शुक्रिया। 1 सेकंड, बंद क्यों नहीं हो रहा? कहाँ से बंद होगा?